ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना प्रकरण के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना सीख रहे थे। तो इस प्रकरण में हमने 6 मंत्र देख लिए हैं। आज हम 7वें मंत्र को देखेंगे। तो सबसे पहले पहला शब्द है स, आसान है। फिर है नो, स नो। बस इसमें छोटी सी ध्यान देने वाली बात यह है कि कई बार होता क्या है, इन दोनों को आपस में मिला देते हैं और कह देते हैं सनो सनो सनो। तो थोड़ा सा भेद करके रखेंगे, थोड़ा सा अंतर बना के रखेंगे। सनो सनो ऐसा बोलेंगे। अगला शब्द देखेंगे बंधुर जनिता। बंधुर जनिता, ये जा के ऊपर जो र बना हुआ है इसको बंधु के तुरंत बाद बोलेंगे, बंधुर। और आगे है जनिता। जनिता में न पर छोटी ई की मात्रा है तो थोड़ा जल्दी बोलेंगे, बंधुर जनिता, बंधुर जनिता। स फिर से आ गया, स विधाता, विधाता आसान है, सविधाता। अगला शब्द है धामानी। धामानी, न पर छोटी की मात्रा है, जल्दी बोलेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, नहीं तो कई बार इसको लंबा खींच दिया जाता है, धामानी ऐसा वो नहीं करना है, धामानी। अगला शब्द है वेद। वेद, वेद नहीं है वेद, क्योंकि हिंदी में वेद बोला जाता है और संस्कृत में यहाँ उच्चारण करते समय इसको वेद ऐसा बोलेंगे, धामानी वेद। अगला शब्द है भुवनानी। भुव, व को पूरा बोलेंगे, भुव, भुव नहीं भुव, नहीं तो गलत उच्चारण क्या हो जाता है, भुवनानी। भुवनानी गलत है, भुवनानी ऐसा शुद्ध उच्चारण होगा, भुवनानी। और अंतिम शब्द है विश्वा। ये पीछे भी आया था। तो विश्वा में ऐसा है, तालव्य शकार हलंत है यानी आधा है ये वाला, और वा है, विश्वा ऐसा बोलेंगे। तो पहली पंक्ति पूरी हो गई है। इसके प्रत्येक शब्द को एक बार फिर से देखेंगे। पहला शब्द है स, फिर है नो, बंधुर जनिता, सविधाता, धामानी, वेद, भुवनानी, विश्वा। दूसरी पंक्ति यत्र, यत्र नहीं कहेंगे, यत्र, यत्र। अगला है देवा, यत्र देवा, आसान है दोनों। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अमृत, अमृत नहीं बोलेंगे, अमृत। और कुछ तो बोलते हैं अमृत, अमृत ऐसा करके बोलते हैं, अमृत, अमृत नहीं है, अमृत। अमृ, ऋकार है, अमृत ऐसा बोलेंगे। अमृत मान, देखिए थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे, आसान हो जाएगा। पहला अमृत अलग कर लिया, मान ये अलग कर लिया, शानास, शानास इसको अलग कर लेंगे। पहला तालव्य शकार है और दूसरा दंतीय सकार है, स। तो शानास, शानास। और ये जो दंतीय सकार है आधा है तो वहीं रुकेंगे, शानास। और आगे है तृतीय, तृतीय। और इसमें बड़ा ध्यान देने की बात है, बचपन में भी जब हम तृतीय शब्द पढ़ते थे तो गलत पढ़ते थे, कई बार तो तृतीय कह दिया जाता, तृतीय, तृतीय नहीं, त्रि, त्रि। त के नीचे रिकार है और त पर बड़ी ई की मात्रा है, तृतीय, तृतीय। तो बड़ा खींचना है इसको, तृतीय ऐसा। एक बार फिर से देखेंगे, अमृत मान शानास तृतीय। अब जोड़ लेंगे, दो दो शब्दों को जोड़ेंगे इसमें, अमृत मान शानास तृतीय, शानास तृतीय। अब सबको जोड़ देंगे, अमृत मान शानास तृतीय। ठीक है। तो इस शब्द में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए इसको ध्यान से बार बार उच्चारण करके देख लेंगे। अब अगला देखेंगे। अगला और अंतिम शब्द भी बड़ा कठिन है और इसमें भी गलतियां होने की बड़ी संभावनाएं रहती हैं। देखिए, धामन्न, धामन्न ऐसा लिखा हुआ है, धामन्न, दो ना बने हुए हैं, धामन्न। और यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है,
धामन्न के बाद में क्या है, ध्यैरा, ध्यैरा यंत, दो जगह तोड़ेंगे, ध्यैरा यंत। नहीं तो गलती क्या हो जाती है, ध्यय ध्यय बोल देते हैं, या धैर्यंत, धै ध के ऊपर दो मात्राएं बना देते हैं, और धैर्यंत जैसे धैर्य शब्द होता है ना, वैसा बोल देते हैं, जबकि धैर्य नहीं है यहाँ पर। क्या है, ध्यैरा, ध्यैरा, ध को आधा बोलेंगे, आधा है ध यैरा, ध्यैरा, ध्यैरा, और र पूरा है ध्यैरा यंत, ध्यय ध्यय, जैसे ध्यान होता है ना, ध्यान, तो वैसे ही ध्यैरा यंत, सबको जोड़ेंगे, धामन्न धैर्ययन्त, धामन्न धैर्ययन्त, ऐसा होगा। इस दूसरी पंक्ति को एक बार फिर से देखेंगे, यत्र देवा अमृत मान शानास्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त, ऐसा। पूरे मंत्र का प्रवाह से उच्चारण एक बार देख लेंगे। स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्न धैर्ययन्त। तो इस प्रकार इस सातवें मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। एक मंत्र और बचता है, उसको हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।